नमस्कार, मैं मानस मिश्रा ऑल इंडिया नेशन के खास प्रोग्राम राष्ट्र सर्वोपरि में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल देखकर आए हैं, राहुल गांधी पर हम दिखाने जा रहे हैं। आखिरकार ईडी के सामने राहुल गांधी की पेशी है। सोनिया गांधी की अभी 23 तारीख को बुलावा है। हालांकि सोनिया गांधी कोरोना पॉजिटिव से ठीक होकर के घर भी पहुंच चुकी हैं, लेकिन इन सबके बीच में पूरे देश में वो माहौल बनाया गया जहां पुलिस प्रशासन को पीटा गया, थूका गया उन सेना के ऊपर। बहुत सारी ऐसी वीडियो आई हैं। मैं आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूं कांग्रेस का वो स्टिंग, आखिरकार कांग्रेस के महाभारत का वो स्टिंग, जहां पर आप देख करके हैरान रह जाएंगे कि आखिरकार सत्ता के इस गंदे खेल में, सत्ता के गंदे खेल, सत्ता का खेल गंदा नहीं, सत्ता को किस तरह से गंदा खेल बना दिया है कांग्रेस ने। और इस महाभारत में पूरे कहीं ना कहीं 130 करोड़ जनता को, पब्लिक को बेवकूफ बनाने का प्लान कर रही थी, जिसका स्टिंग ऑपरेशन आपके सामने इस वीडियो में दिखेगा। अनुरोध करेंगे कुछ देर रुक जाइए और अपने आप इस वीडियो के लाइक करना और शेयर करने पर मजबूर हो जाएंगे। अपने लोगों तक पहुंचा दे इस वीडियो को, क्योंकि सच सबका जानने का अधिकार है। वही सच हम कांग्रेस के महाभारत का स्टिंग आपको दिखाने जा रहे हैं। आपको इससे पहले मैं डिबेट को ओपन करूं, मेरे सहयोगी यानी विशाल और विश्वेश हमारे साथ हैं, इनसे जानेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं कुछ उन चीज़ों को दिखाना चाहूँगा जो हमें और आपको, हमारे देश का कहीं ना कहीं सिर, कहीं ना कहीं मस्तक जो है हमारा झुकने पर कहीं ना कहीं मजबूर कर दे रहे हैं, हमें शर्म से झुकने में मजबूर कर रही हैं। वो वीडियो जहां अलका या यहाँ पर और 2-3 के जो लोग हैं, उन लोगों ने किस तरह से शर्मसार किया देश को, वो वीडियो आपके सामने, उसके बाद हम इस डिबेट को ओपन करेंगे। आपने वीडियो देखा, इस वीडियो को हम एक एक बार दिखाएंगे। शुरू करते हैं हम सबसे पहले सेना पर थूकने वाली वीडियो को, जहां पर सेना को थूका गया है। उसके बाद हम अलका लांबा और बाकी लोगों पे चलेंगे। सबसे पहले हम विश्वेश से जानेंगे, आखिर ये वीडियो आपने देखा जहां पर किस तरह से सेना पर थूक रही, जो सेना हमारी और आपकी रक्षा के लिए होती है। विश्वेश क्या कहेंगे सर? देखिए, कहीं ना कहीं पे यहाँ पे कांग्रेस की प्रवृत्ति नजर आ जा रही है। ये जो हरकतें हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता हो गए, मुख्यमंत्री हो गए या विधायक हो गए, इन लोगों की हरकतें ये साफ जाहिर कर रही है कि कैसे 70-75 साल जो इन लोगों ने देश पर राज किया है, कैसे इन्होंने देश का बेड़ा गर्क किया है। अगर ऐसे मंत्री, ऐसे नेता, ऐसे मुख्यमंत्री हमारे देश पर राज करते थे तो इस पार्टी का, हमारे देश का विडंबना ये है कि इस पार्टी ने 70 से 75 साल हमारे देश में राज किया। अब बात आती है नेटा डिसूजा के थूकने पे। इन्होंने थूका, उसके बाद इससे ज्यादा हमें बुरा ये लगा कि इन्होंने थूकने के बाद जो तर्क वितर्क सामने रखा, इन्होंने तर्क रखा कि हमारे मुंह में तो धूल आ गया था। इन्होंने ट्वीट किया, इन्होंने कहा मेरे मुंह में धूल आ गया था धक्का मुक्की के चक्कर में, तो मैं वो धूल मुंह से निकालने की कोशिश कर रही थी। एक बार ध्यान से जरा दोबारा दर्शकों को वो वीडियो दिखाइएगा। चलिए, मैं एक बार चाहूंगा फिर से वो वीडियो देख लीजिए। मुंह में धूल था या मुंह में, क्या आपके मुंह में था? सेना के ऊपर थूकेंगे या किसी के ऊपर आपके मुंह में कुछ था तो क्या आप उसको थूकेंगे? पहले वीडियो देख लीजिए, क्योंकि सच्चाई सबको जानने का अधिकार है। देखिए पहले आप। ये नेता डिसूजा थी। ये आप इनका वीडियो देख रहे होंगे, आप देख रहे होंगे कि कैसे इनके एक्सप्रेशन, इनके जो तरीका है, इससे आपको पता चल रहा है कि इसमें धूल था इनके मुंह में। आपको बताऊं, नेटा डिसूजा हो गई, अलका लांबा हो गई, जो बहुत ही दिग्गज विधायकों में से एक मानी जाती है, कांग्रेस को, केंद्र सरकार को लेकर अक्सर घेरती रहती है। लेकिन इनका रवैया भी एक बार दिखाइए आप कैमरे पे। मैं चाहूंगा कि आप एक बार इनका रवैया दिखाइएगा कि कैसे ये रोड पर, बीच रोड पर एक विधायक होने की जगह एक जिम्मेदाराना पद भी बैठी हुई ये नेत्री बीच रोड पर पुलिस वालों के सामने कैसे ड्रामा कर रही हैं, कैसे लेट जा रही हैं, बार बार पुलिस वालों पे अपनी गर्दन तोड़ने का आरोप लगा रही हैं। और उसके बाद फिर आती हैं रेणुका चौधरी। ये लगातार जो लोग हैं, रेणुका चौधरी कॉलर पकड़ लेती हैं आपके, उसके बाद कांग्रेस के तमाम मुख्यमंत्री भी हैं जो रोड पर हैं। तो यहाँ पर ये चीज साफ। अब हम इस वीडियो को थोड़ा सा भी उनकी तरफ चलेंगे, रेणुका और बाकी लोग की तरफ। ये सबसे पहले जान ले आखिर हो क्या रहा, क्यों रहा ये, क्योंकि इसके पीछे जो कुछ हो रहा है, थूका जा रहा है, किसी को गला पकड़ने के जबरदस्ती गला पकड़ाया जा रहा है और बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जिसको लेकर के पूरा बॉन्ड मचा रहा है। लेकिन ये हो क्यों रहा है?
एक अकेले राहुल गांधी को ईडी ने दफ्तर बुलाया, बाकायदा नोटिस देकर के पूछताछ कर रही है, सवालों की फहरिस्त है, राहुल गांधी उसका सामना कर रहे हैं और सामना ऐसे कर रहे हैं कि इधर अंदर सवाल जवाब चल रहा है और बाहर सड़क पर महाभारत चल रहा पूरे देश में। पूरे देश को कहीं ना कहीं सर पे उठा लिया गया है। हमारी ट्रैफिक और रूल जो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को पूरी तरह से तार कर दिया जा रहा है। हर जगह ये चीजें हो रही हैं। आखिर इसका क्यों? ये वही पार्टी है जिसके बड़े बड़े नेता कपिल सिब्बल जैसे लोग और बहुत सारे लोग जो आतंकवादी हैं उनको रात में उनके लिए सुप्रीम कोर्ट खुलवा लेते हैं। तो अगर राहुल गांधी गलत नहीं है तो क्या राहुल गांधी को ईडी ले जा पाएगी उठा करके? बड़ा सवाल। लेकिन सबके बीच में हम अगले वीडियो की तरफ बढ़ेंगे, जो वीडियो है अलका लांबा की। यह वीडियो आपने देखी होगी, हो सकता है बहुत सारे लोगों ने देखी होगी, लेकिन क्या इसे नाच नौटंकी या क्या कहेंगे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। उसके बाद विशाल की तरफ बढ़ेंगे। देखिए पहले ये वीडियो दूसरी अलका लांबा की। क्या दिख रहा है हमारे पास? मेरे आपसे बहस नहीं करी आप, लड़कियों भारत माता की जय जवान जय। इस वीडियो पे आपके कमेंट चाहिए। मैं विशाल की तरफ बढ़ूंगा और विशाल से जानना चाहूंगा आखिर क्या कुछ कहेंगे वो इस पूरे के पूरे घटनाक्रम पे और कैसे अलका लांबा का जो कारनामा इस तरह से जो कर रही हैं, क्या ये मानव कहीं ना कहीं ये एक सभ्य इंसान की कहीं ना कहीं कुछ लग रहा है कि सभ्य इंसान कोई कर सकता है इस तरह के काम? देखिए, अभी तक राहुल गांधी को बचाने के लिए कई बड़े कांग्रेस के नेता हैं, चाहे सुरजेवाला हो, अधीर रंजन चौधरी हो। जब बात नहीं बनी तो कांग्रेस ने अभिनेत्रियों को उतार दिया, क्योंकि आपको पता है कि अभिनेत्रियों को जेल में भी इतनी आसानी से नहीं डाला जा सकता, उनके ऊपर लाठीचार्ज भी नहीं किया जा सकता, गिरफ्तार भी नहीं किया जा सकता। यानी कि उनका हाई वोल्टेज ड्रामा ही दुनिया को दिखाया जाएगा। इसीलिए कांग्रेस ने चाल चली और अभिनेत्रियों को रोड पर उतार दिया। दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी सिर्फ एक ट्रेलर है। पिक्चर तब शुरू होगी जब सोनिया गांधी ईडी के सामने होंगी, और इसीलिए ये सारी चीजें की जा रही हैं। इसीलिए हंगामा, इसीलिए ड्रामा किया जा रहा है कि सोनिया गांधी को ईडी के सामने पेश ना किया जाए, उससे पहले राहुल गांधी को बचाया जाए और इस मामले को टाल दिया जाए। जांच एजेंसियां जो काम कर रही हैं उस पर रोक लगा दी जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब मैं चोर नहीं हूं तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है, कोई ऐसा कानून नहीं है जो हमें साबित कर दे कि मैं चोर हूं। और लेकिन राहुल गांधी के इस तरह के घटनाक्रम को देखते हुए यही लग रहा है कि राहुल गांधी चोर है, क्योंकि बचाता कौन किसको है। लेकिन देखिए, जिस तरीके से बहुत पहले नारा चल रहा था कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, अब ये भी नारा चलने लगा है, ये भी स्लोगन चलने लगा है कि राहुल हम शर्मिंदा हैं, तेरे साजिश करता जिंदा है। यानी कि ये भी ट्रेंड पर धीरे धीरे आने लगा है। तो ये कब तक होता रहेगा? कब तक हम दोषियों को बचाते रहेंगे? लेकिन राहुल गांधी के साथ एक बहुत बड़ी घटना हो गई, जैसे हमारे कोई घर में घुसकर आए और हमें थप्पड़ मार दे तो बड़ा बेइज्जती से महसूस होती है, शर्मिंदगी होती। वही यार राहुल गांधी के साथ हो रहा। ये तो युवराज थे, देश इन्होंने बनाया। ये अक्सर कहते हैं भारत माता की जय, हमने देश बनाया, सब कुछ किया। अब कोई इनके घर में घुसकर मारेगा तो स्वाभाविक है कि थोड़ी बेइज्जती तो होगी, और आज राहुल गांधी के साथ ऐसा ही हो रहा है। इसमें मैं कहूंगा संबित पात्रा का भी एक बयान आया। संबित पात्रा ने कहा कोई यहाँ पर महारानी या वो नहीं है, जहर महारानी महाराज के घर में अगर जरूरत पड़े तो जाएगी और उसकी पूछताछ होगी। ये सीधे तौर पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए कटाक्ष संबित पात्रा ने कहा था। और ये आज जो कुछ चल रहा है ये कहीं ना कहीं बर्दाश्त नहीं हो कर सकती है पब्लिक आज जो है कहीं ना कहीं, क्योंकि अब हम यहाँ आपके सामने कुछ चीज़ों को दिखा रहे हैं, हम उसको प्योर तरीके से, क्लियर तरीके से आपके सामने बातों को रख रहे हैं, क्या चल रहा वो कर रहे हैं। तो इसलिए हमारा मकसद सिर्फ आपको ये कांग्रेस का और या बीजेपी करना नहीं है, हमें सच दिखाना है। अगर कांग्रेस गलत कर रही, राहुल गांधी गलत कर रहे हैं तो सच दिखाना है, वो हम सच दिखा रहे हैं। अगर आपको लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में आखिरकार एक कारस्तानी जो अलका लांबा ने किया है, वो महिला जिस सड़क पर लेट रही थी, वो घुसने का प्रयास कर रही थी कहीं, अब वो महिला, वो कहीं लेडी कांस्टेबल जो भी थी, वो उनका शक्ल नहीं दिख रहा था उसमें, वो आती हैं और वो उनको उठाने का प्रयास करती हैं और कैसे ये फिल्मी नाच नौटंकी शुरू कर देती, मेरा गला पकड़ ये कर रही। मतलब ये कहीं से भी बर्दाश्त मुझे लगता है करने वाली बात नहीं है। जितना भी अलका लांबा बोल रही थी, शायद आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, पूरा स्क्रिप्टेड था। ऐसा लग रहा था एक एक करके बोला जा रहा है, हमारे हाथों में बम नहीं है, हमारे हाथों में AK-47 नहीं है। महिला कांस्टेबल भी ये कहती है कि हमारे पास भी नहीं है, और उनका गला पकड़ के उठाती है, कहती है गला तोड़ा जा रहा हमारा। मतलब वही जैसे गांव देहात में चलता है, महिलाओं का तिरिया चरित्र नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा ही था, कुछ ऐसी स्क्रिप्ट थी। और पिताजी घर में टीवी देख रहे थे, रो रहे थे। आखिरकार ये चल क्या रहा है? राहुल गांधी को बचाना है, राहुल गांधी को बचाना, यही चल रहा है। अरे राहुल गांधी दोषी नहीं है,
अगर हैं तो वो डिसाइड होगा, जांच एजेंसियां डिसाइड करेंगी। तो इस तरह की ड्रामेबाजी बंद करनी चाहिए। यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाला है कि राहुल गांधी आखिर हैं कौन। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि राहुल गांधी क्या इस समय ईडी के आरोपी हैं या फिर ये एक गांधी परिवार के युवराज हैं। हमारे हिसाब से तो राहुल गांधी एक अन्य दूसरे राहुलों की तरह ही वही राहुल है। तमाम देश में ऐसे राहुल हैं जिनके ऊपर कोई आरोप लगता है और वो बाद में अगर सही होता है तो उन्हें जेल होती है, नहीं सही होता है उन्हें रिहा कर दिया जाता है। लेकिन आप सोचिए कि आम जिंदगी और मिंटोस जिंदगी, कैसे ये राहुल मिंटोस जिंदगी जी रहा है और कैसे देश के अन्य राहुल, अन्य सोनिया लोग आम जिंदगी जी रहे हैं। वहीं एक राहुल होता है जो कुछ उठा लेता है तो उस पर चोरी का आरोप लग जाता है, भले से वो अपनी भूख के चक्कर में, गरीबी के चक्कर में कुछ उठा रहा है। लेकिन वहीं एक ये राहुल साहेब है जो एक आलिशान परिवार से एक वो संबंध रखते हैं, युवराज कहे जाते हैं, गांधी परिवार संबंध रखते हैं। ये देश की आजादी का सबसे बड़ा ठेका खुद उठाए रखते हैं कि देश को इन्हीं के परिवार ने आजाद किया। ऐसे में अगर ये राहुल गांधी को क्या ये आजादी मिल गई, क्या ये इतना बड़ा छूट मिल गया कि राहुल गांधी क्योंकि गांधी परिवार से बिलोंग करते हैं इस वजह से वो कुछ भी करेंगे, कितना भी देश का पैसा खा लें, उनको छूट दे दी जाएगी। देखिए, आपको एक विशाल ने बहुत अच्छी बात कही थी। विशाल ने कहा कि सोनिया गांधी की बारी है और सोनिया गांधी को अभी आना, इसलिए इससे पहले ही सारा बाउंडर किया जा रहा है। हालांकि कोरोना पॉजिटिव 23 तारीख को अब नहीं है, 23 तारीख को उनकी पेशी होनी है और अब वो कोरोना पॉजिटिव नहीं है। लेकिन आखिरकार ये जो खेल चल रहा था, राहुल गांधी से जो सवाल पूछे गए हैं, राहुल गांधी ने क्या कहा उस सवाल में? राहुल गांधी ने उसके जवाब में ही कहा है कि सब कुछ मोतीलाल वोहरा जानते हैं, सब कुछ, क्योंकि मैं बहुत छोटा था, मुझे इसकी नॉलेज नहीं है। वाकई में राहुल गांधी अगर ऐसा जवाब देंगे, क्योंकि सोनिया गांधी सब कुछ जानती हैं, क्योंकि ये जो पूरा मामला 1937-38 का है, जब ये पूरी कंपनी बनी नेशनल हेराल्ड को लेकर के, जो एसोसिएट जनरल लिमिटेड बनी, एसोसिएट जनरल लिमिटेड के लगभग उसमें जो शेयर होल्डर्स थे 10-10 रुपए के कई हजारों लोग उसमें शामिल थे, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जिनके पैसे जो थे, जिन लोगों ने सिर्फ इसलिए बनाया था इस कंपनी को, पेपर छापा जाएगा हिंदी 2-3 भाषाओं में, जिससे कम से कम आम जो स्वतंत्रता सेनानी उनकी बातें जनता तक पहुंचे, इसलिए कंपनी बनाई गई थी। उनके खून पसीने से बनाई गई कंपनी, 10-10 रुपए का शेयर होल्डिंग था उस समय का। और उसके बाद क्या होता है, जब देश आजाद हो जाता है तो नेशनल हेराल्ड, जो कि कांग्रेस का मुख्य पत्र बन जाता है, और कांग्रेस का मुख्य पत्र बनने के बाद ये पूरा कंपनी जो होती है 1960-70 में ऐसा लगता है, कहते हैं कंपनी डूब रही है, तो इन लोग जैसा बताते हैं कंपनी की सैलरी देने के लिए तो कंपनी को शट करते हैं, लेकिन नेशनल हेराल्ड फिर भी चलता रहता है। 2001-2 में जाकर के उसको पूरी तरह से कंप्लीटली बंद करने के कगार पे होता है, और 2008-9 में ये पूरा मामला जब फिर से आता है, तो 2008-9 में क्या होता है, यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी बना करके एसोसिएट जनरल लिमिटेड को खरीदा जाता है, और उस पर कुल जो देनदारी थी, उस देनदारी का खेल झोल झाल करके 50 लाख रुपए दे करके, वो भी 50 लाख रुपए किसी थर्ड कंपनी से खरीदकर मनी लॉन्ड्रिंग के द्वारा कोलकाता की कंपनी से 1 करोड़ रुपए लेके उसमें भी झोल झाल किया आता है। और आखिरकार वो जो शेयर थे, तो 800 शेयर थे, मतलब जो उसमें 8000 शेयर थे उसमें, जिसमें 10 रुपए के शेयर के हिसाब से लगभग 8000 करोड़ रुपए का इस तरह से घोल झाल कर लिया आता है, और पूरी कंपनी को पूरी तरह से ये डील अपने नाम कर ली जाती है, और पूरा पैसा, जनता का पैसा जो होता है, वो मिट्टी में कहीं ना कहीं मिला दिया जाता है, और खुद इसको डकार जाते हैं। और आज ईडी आती है, तो ईडी के सामने क्या हो रहा है, अलका लांबा, और एक तीसरी वीडियो में आपको दिखाऊंगा, तीसरी रेणुका चौधरी की ये वीडियो आपके सामने, देखिए क्या चल रहा है कांग्रेस में। आपने वीडियो देखी, मैं इससे कमेंट चाहूंगा विशाल से। विशाल क्या कहेंगे इस सब पे? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ये कॉलर पकड़ रही हैं, जिस तरीके से ये पुलिस का अपमान कर रही हैं उस राहुल गांधी को बचाने के लिए, जिसको ईडी जांच पड़ताल कर रही है, और जिस तरीके से कांग्रेस की कई ऐसी अभिनेत्रियां लगातार रोड पर उतर आई हैं जो बड़े बड़े महलों में एसी में रहती थी, कभी जनता का दुख देखने ये रोड पर नहीं आती, देश में क्या चल रहा है क्या नहीं ये कभी देखती नहीं। लेकिन राहुल गांधी को बचाने के लिए ये लोग इतना नंगा नाच करने लगी हैं कि आज राहुल गांधी भी शर्मिंदा होने लगे होंगे कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। हमें तो यही लगता है कि शायद राहुल गांधी डेटा मांग रहे होंगे हर एक कांग्रेस के नेता से कि आपने क्या किया, जब मैं ईडी हमसे पूछताछ कर रही थी तब आप क्या कर रहे थे, हमें वीडियो भेजिए। हमें लगता है कुछ इस तरीके से भी काम किया जा रहा है। राहुल गांधी सबूत मांग रहे हैं। हाँ, ये सबूत मांग रहे हैं। राहुल गांधी ये पूरा प्रायोजित है,
कि आपको क्या करना है, आपको दिखाना है कि वो मासूम है, वो राहुल गांधी मासूम है, सोनिया गांधी मासूम है, और ये 8,000 करोड़ रुपए तो कुछ नहीं होता उनके लिए, तो बड़े बड़े लोग हैं, 8,000 करोड़ रुपए डकार जाएं तो कोई बात नहीं। वो तो पब में जाकर के एक रात में एक शाम को पब में जाकर के 10-20-50 लाख रुपए उड़ा आते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और 10-20-50 लाख रुपए एक आम आदमी के लिए एक पूरे जिंदगी में 50 लाख रुपए नहीं कमा पाता है। और पूरे अच्छा मिडिल क्लास फैमिली की बात कर रहा हूँ, जो नौकरी करता है मिडिल क्लास फैमिली का भी बंदा जो है, वो अपने पूरे कार्यकाल में 50 लाख 1 करोड़ रुपए कमाने में उसको कहीं ना कहीं आफत आ जाती है। और वही ये लोग 8,000 करोड़ रुपए डकार जाते हैं और ये लोग मासूम बनते हैं। और पूछिए, उनसे भी पूछिए, इससे भी नीचे लोग हैं जो 2 वक्त की रोटी के लिए पूरे अपने जिंदगी में वो 10,000 या 5,000 के लोन के लिए बैंकों में मारा फिरते हैं कि कोई बिजनेस स्टार्ट कर लें, उनको 5,000 का लोन नहीं मिलता। और इनके लिए तो साहब एक दिन के गाड़ी और डीजल का पेट्रोल ही 10-20 हज़ार रुपये का 10,000 रुपये 20,000 रुपये का हो जाता है। विशेष देखिए, कहीं ना कहीं ये बात देखने वाली है कि ये देखिए तानाशाही का बेस्ट एग्जाम्पल है। सिर्फ एक गांधी परिवार के लिए देखिए कैसे एक राष्ट्रीय पार्टी के मुख्यमंत्री नेता हर कोई आ गया है यहाँ पे राहुल गांधी को बचाने, सोनिया गांधी को बचाने के लिए। तो ये परिवारवाद का बेस्ट एग्जाम्पल है। इन्होंने कैसे हमारे देश पे राज किया होगा, इन्होंने कैसे क्या किया होगा, ये सब साफ दिख रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में यही तो अंतर है कि भारतीय जनता पार्टी में कल को अगर नूपुर शर्मा एक बयान दे देती हैं तो वो कितनी भी बड़ी प्रवक्ता हो, उनको तुरंत निकाल के हटा दिया जाता है। और वहीं भारतीय जनता पार्टी में कोई भारतीय जनता पार्टी पे सर्वोपरि नहीं बैठा हुआ है। वक्त है, सबका वक्त चल रहा है। कल प्रधानमंत्री मोदी का था, आने वाले समय में किसी और का वक्त आएगा, उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी का था। लेकिन इनमें से किसी को भी एक परिवार से दिखा दीजिए। लेकिन वहीं कांग्रेस का आप सत्ता उठा के देखिए, जितने भी बैठे या तो उस परिवार के खास बैठे, नहीं तो उस परिवार के संबंधित लोग बैठे। देश के जो भी योजनाएं हुई वो परिवार से जुड़ी हुई। देश में जो भी पैसा लिया गया वो परिवार में बट गया, बंदरबाट बट गया। और आज के समय में उसी देखिए, कहीं ना कहीं बहुत परेशानियां होती हैं। जब 100 सालों से कोई खामी चली आ रही है, उसको सुधारने चलेंगे ना तो 100 परेशानियां होंगी। कहीं ना कहीं हमारे केंद्र में जो बैठी है भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार, वो उन्हीं खामियों को सुधारने की कोशिश कर रही है जिसके बीच में इतने रोड़े आ रहे हैं। लेकिन हमको, आपको और दर्शकों को ये बात समझना चाहिए कि चाहे रोड़े जितने भी आ जाएं, चाहे परेशानियां जितनी भी आ जाएं, लेकिन आप ये आपके लिए सुनहरा मौका है। ये पार्टी खुद आपके सामने अपनी हरकतें दिखा रही है, अपना रवैया दिखा रही है। तो आप समझिए कि ये पार्टी कौन है, ये लोग कौन है। ये जो अशोक गहलोत जैसे लोग जो राजस्थान नहीं संभाल पा रहे हैं, हिंसा नहीं संभाल पा रहे हैं, वो लेकिन रोड पे बैठे हैं राहुल बाबा को आजाद करो बोल के। ये लोग जो राहुल बाबा के लिए अग्निपथ स्कीम में जो अभ्यर्थी हैं उनके कंधे पे भी बंदूक रख के चला रहे हैं, सत्याग्रह मोर्चा निकाल रहे हैं। इनकी क्या जरूरत है? क्या ये अलका लांबा जो कल सत्याग्रह, ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, ये सत्याग्रह की वीडियो थी। ये लोग सत्याग्रह निकाल रहे जंतर मंतर। क्या जरूरत है अलका लांबा को सत्याग्रह निकालने की? क्या इनको भर्ती होना था आर्मी में? और इतने अगर आप युवाओं के इतने ज्यादा आप शुभचिंतक हो, आपने क्यों नहीं कोई ऐसी योजना निकाली? आज तक इतने काम हुए हैं जो योगी सरकार या मोदी सरकार में जो काम हुए हैं, इनके किसी सरकार में उसके आसपास का भी कोई काम कोई दिखा दे तो मैं अभी डिबेट छोड़ दूं। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। एक है लाइन, दाल में कुछ काला है। एसोसिएट जनरली जो नेशनल हेराल्ड के मामले में दाल में कुछ काला नहीं, पूरी की पूरी दाल ही काली है। आखिरकार एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत आपको बुलाया जा रहा है ईडी से पूछताछ के लिए। ईडी पूछताछ कर रही है, आप सवालों के जवाब दीजिए। आप चोर नहीं हो तो फिर डर काहे का? आप जाइए ईडी के सामने, आप जवाब दीजिए। अरे बहुत सारी इस तरह से पूछताछ होती हैं, तो क्या पूरा देश पूरा कहीं ना कहीं गलत तरीके से हमने देखा। आम कई जगह पे कई लोगों को, आम पब्लिक को पुलिस ऐसे ही उठा के ले जाती है पूछताछ के लिए, उसकी गलती भी नहीं होती है। लेकिन क्या उसके घर वाले पुलिस थाने को जला देते हैं? क्या उसके घर वाले पूरे कहीं ना कहीं एरिया को जला देते हैं? क्या बॉन्डर मचाते हैं उसके रिश्तेदार? नहीं, वो जाते हैं पुलिस थाने में और वो भी व्यक्ति जाता है, अपना बयान दर्ज कराता है और वो वापस आ जाता है। उसकी गलती होती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। यही हमारा कानून कहता है। अगर आपके ऊपर कोई गलत चीज़ें, कोर्ट से आपको नोटिस आ गया तो आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, यही कानून कहता है। आपकी गलती नहीं भी है तो भी आपको अपना पैसा लगा कर कोर्ट जाना है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास पैसा नहीं था, मैं कोर्ट नहीं आ पाया।
आपको जाना पड़ेगा, ये कोर्ट के आदेश है, यही संविधान में है। और आज आपको संवैधानिक तरीके से ईडी पूछताछ आपसे कर रही है और आपको नोटिस बाकायदा भेजा जा रहा है कि आप इस दिन आ जाइए। उसके बावजूद भी आप कहते हो कि मैं इस दिन नहीं आ पाऊंगा, मैं किसी और दिन आऊंगा। ईडी उसको भी मान लेती है, उस दिन आपका डेट देती है। उतने होने के बावजूद भी आप क्या कर रहे हो, अपने लोगों को सड़कों पर उतारे और सत्याग्रह कर रहे हो। अरे इस बात का सत्याग्रह, आपने चोरी किया है, उस चोरी को एक्सपोज किया जा रहा है, उसके लिए सत्याग्रह। गांधी ने इसीलिए सत्याग्रह किया था क्या? अब तो मुझे गांधी पर भी शक करने पर आप मजबूर कर रहे हो कि गांधी का सत्याग्रह में कुछ झोलझाल था। वो अंग्रेजों के लिए नहीं लड़े थे, वो शायद कहीं ना कहीं वो किसी का क्रेडिट लेने के लिए लड़े थे। असल में सही तर्ज पे सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह लड़े थे। ये मुझे शक हो रहा, मैं सही नहीं कर रहा हूँ, आप इस बात को वाकिफ मत रखिएगा इस बात से। मैं एकदम इस बात से एकदम नहीं कर रहा हूँ कि सत्याग्रह जो था वो बापू का ही था, लेकिन इनके सत्याग्रह से मुझे बापू के सत्याग्रह में भी झोलझाल नजर आ रहा है, क्योंकि उसी पार्टी से ये लोग बिलोंग करते हैं। हालांकि बापू ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये मेरा पूरी आस्था है। और मेरी आस्था कितनी सही है कितनी गलत है, ये तो ये मैं भी खुद डिसाइड नहीं कर सकता हूँ। लेकिन साफ बात यह है कि सत्याग्रह पे सवाल मत खड़े करिए। बापू का सत्याग्रह था, उसे हैक मत करिए, उसको चोरी के खिलाफ मत इस्तेमाल करिए, क्योंकि लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि गांधी जी का सत्याग्रह भी क्या हैक किया गया था। क्या सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह की लड़ाई सत्याग्रह के नाम पर हैक की गई थी क्या? यह बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आखिरकार क्यों बदनाम किया जा रहा है हमारे बापू को, क्यों बदनाम किया जा रहा है बापू को सत्याग्रह के नाम पर। आपने चोरी किया है तो चोरी का जवाब दीजिए विशाल। बिल्कुल, आपने जो बातें कह दी, ये बातें सुनकर ज़रूर कुछ लोगों के होश उड़ गए होंगे, क्योंकि उस सत्याग्रह को हमने सिर्फ पढ़ा है, देखा नहीं है। लेकिन इस सत्याग्रह को हम देख रहे हैं और थोड़ा सा अगर तुलना करें उस सत्याग्रह से, नाम तो मिलता जुलता है, लेकिन आज राहुल गांधी को बचाने के लिए सत्याग्रह आंदोलन चलाया जा रहा है। ये पूरी तरीके से गलत है। न्यायपालिका पर विश्वास करना चाहिए। ये वही राहुल गांधी हैं जो अक्सर कहते हैं कि मोदी सरकार लोकतंत्र पर हमला कर रही है, संविधान पर हमला कर रही है, न्यायपालिका का कोई भरोसा नहीं है। लेकिन आज वही राहुल गांधी ये लोकतंत्र का क्या सम्मान कर रहे हैं, क्या संविधान का ये सम्मान कर रहे हैं? अपने लोगों को रोड पर उतार कर अपने आप को बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। जो अपने आप को नहीं बचा पा रहे हैं वो लोकतंत्र को क्या बचाएंगे? राहुल गांधी से यही विनती है, कांग्रेसियों से यही विनती है कि वो ईडी पर विश्वास रखें, क्योंकि नरेंद्र मोदी को भी समन भेजा गया था जब वो मुख्यमंत्री थे, उन्हें भी ईडी के सामने पेश होना पड़ा था। तो ये बात भी आप ध्यान रखिए कि नरेंद्र मोदी पर आरोप मत लगाइए। वो भी मुख्यमंत्री थे, वो भी हंगामा करा सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं कराया, क्योंकि उन्हें विश्वास है कानून पर, देश के कानून पर। विशाल ने बहुत अच्छा पॉइंट रखा है। वो दिन भर मुख्यमंत्री गुजरात का होता है, उसको बुलाया जाता है, वो दिन भर जाके ईडी ऑफिस में बैठ के पूछताछ होती है, कहीं कुछ भी पत्ता तक नहीं हिलता है, पत्ता तक नहीं हिलता कहीं पर। और आज महारानी जी को बुलाया जा रहा है, युवराज जी को बुलाया जा रहा है, तो आज पूरे देश को जलाने का ये पूरी तरह से सत्याग्रह का नाटक किया जा रहा है। मैं आपसे मेरी विनती है हाथ जोड़कर, बापू के सत्याग्रह को बदनाम मत करिए। लोग शक करने लगेंगे, शक यही करेंगे कि वाकई में सुभाष चंद्र बोस और कहीं ना कहीं हमारे जो भगत सिंह हैं, इनकी लड़ाई को क्या हैक कर लिया गया क्या सत्याग्रह के नाम पर। इसलिए हाथ जोड़कर विनती है, लोगों को सोचने पर मजबूर मत करिए। ये देश है, पब्लिक है, कुछ भी सोचती है, और 130 करोड़ लोग हैं, सबकी सोच अलग अलग है। यहाँ पर बापू के मानने वाले भी बहुत से हैं, बहुत से गोडसे को मानने वाले भी लोग हैं। तो इसलिए कंफ्यूज मत करिए, क्योंकि ऐसा वक्त है जहाँ आप कंफ्यूज करोगे तो समझते हो फिर लोग क्या करेंगे। आप इस वीडियो पे मैं आखिरी कमेंट चाहूँगा सभी का, विश्वेश क्या कहेंगे सर? देखिए मानस जी, चाहे बापू हो, चाहे गोडसे हों, या फिर भगत सिंह जी हो, हमारे लिए तो ये सभी लोग हमारे आज़ादी के लिए लड़े मरे। लेकिन यहाँ पर अगर गांधी परिवार से अभी इस लाइन को गोडसे को हटाते हैं, हम तो एक लाइन में कर रहे थे बापू जी और वो है, क्योंकि लोगों को कुछ उसमें लग सकता है, लेकिन इसमें हम गोडसे को हटाते हैं इस लाइन से। लेकिन एक अपना एक पर्याय होता है कि आदमी अपनी एक अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है। ये मेरी अभिव्यक्ति की आज़ादी है कि मैं गोडसे को भी स्वतंत्रता सेनानी मानता हूँ और बापू को भी मानता हूँ, क्योंकि वही गोडसे ने किताब लिखी कि मैंने बापू क्यों मारा, उसमें उन्होंने साफ जाहिर किया था कि वो बापू के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने कानूनी वो है, तो हम इस चीज़ को बहस में नहीं लाएंगे इस लाइन में। और यहीं पे मैं इस चीज़ को करता हूं कि मैं इस लाइन से हम लोग इस चीज़ को जो आप कह रहे हो उससे अलग करते हैं कि इसमें गोडसे के लिए वो कंट्रोवर्सी का विषय है, आगे हम चलते हैं। लेकिन यहाँ पे कांग्रेस का एक, क्यों कांग्रेस डैमेज कंट्रोल करने में जुड़ी है, क्यों कांग्रेस बार बार हार रही है, या क्यों कांग्रेस उस समय से इतनी परेशान चल रही है, उसका साफ ये रवैया कांग्रेस का दिख जा रहा है कि कांग्रेस
अपने अपने नेतृत्व में ही गांधी परिवार कांग्रेस को अपने नेतृत्व में ही चलाना चाहता है। गांधी परिवार जिस राज से जी रहा है, जिस ठाट बाट से जी रहा है, आज के समय में वो आदी हो चुका है और उस आदत से वो मजबूर हो चुका है कि वो अपने ही ठाट बाट में कांग्रेस चला। आप बीच में कांग्रेस के में ही अंदरूनी कलह चल रही थी। G23 के ग्रुप पूरा निकला था बाहर, जिसने यही आरोप लगाया था कांग्रेस में कि कांग्रेस का नेतृत्व गांधी परिवार सही से नहीं कर पा रहा है। गांधी परिवार को अब कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ना चाहिए, किसी नौजवान युवक को वहां पे जगह देना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि कैसे ये परिवार इमोशनल कार्ड गेम खेल के सारे कार्ड खेल लेगा, लेकिन खुद को बचा के रखता है। वही आज के समय में इनके कार्यकर्ता कर रहे हैं, इनके मुख्यमंत्री कर रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से कांग्रेस अभिनेत्रियां इस तरह की ड्रामे कर रही हैं, इन्हें बंद करना चाहिए। इससे राहुल गांधी का सम्मान नहीं बल्कि उनका अपमान होगा। कहीं जाएंगे बेचारे तो उन्हें धक्का मुक्की खानी पड़ेगी। लोग कहेंगे आपको बचाने के लिए आपके कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे, दंगा फसाद किए, इसीलिए आप न्यायपालिका के तहत बाहर आइए, वो सम्मान मिलेगा आपको। जैसे अरविंद केजरीवाल, लगातार उनके घर पर भी छापेमारी की गई। आज सीना ठोक कर अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हमारे घर पर छापेमारी की गई, एक टोपी एक रुमाल निकला। तो ऐसे आप भी बाहर आइए, सीना ठोक कर आइए। अगर चमचों के दम पर या फिर अपने कार्यकर्ताओं के दम पर आओगे तो सिर्फ सम्मान कार्यकर्ता ही करेंगे, देश की जनता नहीं करेगी, क्योंकि देश की जनता न्यायपालिका पर विश्वास करती है। अगर आप न्यायपालिका के नियम और कानूनों को तोड़कर बाहर आएंगे तो देश आपका सम्मान नहीं करेगा। देश आपका सम्मान नहीं करेगा। और हम भी संविधान का सम्मान करते हैं। संविधान की तरह से जो संविधान में चीज़ें लिखी गई हैं, और संविधान लिखने वाले आप लोग के ही लोग थे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अम्बेडकर जी, आप लोग के लोग, मतलब आपकी सरकारें थी, तो आप लोगों ने अपने हिसाब से संविधान लिखा। उसी संविधान के तहत आपको बुलाया जा रहा है। आप आइए, आपका स्वागत है, आपको नोटिस दिया जा रहा है, आप उस पर पूछताछ में शामिल होइए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। एक बार आपको भी लगता है कि एक बार जनता के सामने आपके लिए सबसे अच्छा मौका है कि आप साबित कर दीजिए, आप साबित कर दीजिए कि आप चोर नहीं हैं और ईडी का तोता है और ईडी को आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। आपका इतने बड़े बड़े कानूनी वक्ता, अधिवक्ता हैं, इतने बड़े बड़े लोग हैं, साबित कर दीजिए आप कि आप लोग चोर नहीं हैं। क्योंकि अगर चोर कहीं ना कहीं इस पूछताछ से बचेगा तो लोग तो समझेंगे कि उसने चोरी किया है, और आप यहाँ पूछताछ से बच रहे हो। तो जिस तरह से मैंने कहा ना कि वो गांधी जी का जो आप कह रहे हो कि सत्याग्रह आंदोलन वाला, सत्याग्रह आंदोलन जैसे है वाली बात कर रहा हूँ, वैसे ये भी कह रहा हूँ, आप बचिए मत, आप जाइए खुले तौर पर जवाब दीजिए ईडी को और सिद्ध करिए। कोर्ट बोले कि ये तो गलत था और फटकार लगाए सुप्रीम कोर्ट सरकार को, ईडी को, कि आपने कैसे इतने बड़े परिवार के साथ इस तरह से घोटाला कर, इस तरह से काम किया। ऐसा करिए, आप अपने वजूद को बचा लीजिए, आप सत्याग्रह के वजूद को बचा लीजिए। गांधी के वजूद पे लोग शक करने लगेंगे। दूसरा, अपने वजूद को भी आप बचाइए, क्योंकि आप पर भी लोग शक करेंगे। इस तरह के कारनामे करने के बाद कितने बड़े लोग हैं, इतने बड़े बड़े वकील हैं, तो आखिरकार रोड पर नंगा नाच क्यों कर रहे हैं इनके लोग? मुख्यमंत्री रोड पर नंगा नाच कर रहे हैं, लोग क्या चल क्या रहा है? तो अपने कांग्रेस को बचा लीजिए, उस नेहरू जी के कांग्रेस को बचा लीजिए, उस इंदिरा जी के कांग्रेस को बचा लीजिए, जिन लोगों ने क्या क्या किया देश के लिए। और गांधी जी को भी थोड़ा सा दया करिए। सत्याग्रह के नाम पे इस तरह से प्रोपेगेंडा फैला करके देश के सेना पर मत थूकिए। देश की पुलिस प्रशासन जो आपको रोक रही है तो उसकी गला की बात मत करिए, किसी को थप्पड़ मत मारिए। ये सब चीज़ें हैं। चलिए, बने रहिए ओनली न्यूज़ नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।